ब्रेक से पहले हम जिनोस्टो प्लेयर के हवाले से बात कर रहे थे। जो जिनोस्टो प्लेयर ने जो है यूथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को लहराया, कई मेडल्स हासिल किए, किसी ने सिल्वर किसी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और इस वक्त अनवारुल हक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और अनवारुल साहब है, सबसे पहले तो पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी, और आपसे कुछ अरसे कबल आप जब मेरे शो पे थे तो आपने कहा था कि कौन सा यहाँ पर हम देखेंगे पोस्टमार्टम होगा, कौन सी सर्जरी होगी, वो सब चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन टीम की कारकर्दगी आज भी जीरो वही नज़र आ रही है। देखिए बात ये कि हेलो जी अनवारुल हक साहब, देखिए हम आज का मैच तो ये बारिश की नजर हो गया, और दूसरा ये कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो रेस है हम लोग तो बाहर हो गए हैं। अब हम लोग एक मतलब पाकिस्तान की कौम जो है सब दूसरों के मैचेस देखेगी, जो कि एक वाकई एक हमारे लिए पूरे पाकिस्तानियों के लम्हे फिक्र की भी बात है। और एक वर्स्ट प्लानिंग जिसको मैं कह सकता हूँ, वर्स्ट सिलेक्शन, वर्स्ट प्लानिंग, और जिसका ये खमियाजा आज हमने भुगता है कि आज कसूरवार कौन है? इससे बाहर हो गए। अनवारुल हक साहब, कसूरवार कौन है? कसूरवार A to Z सारे हैं। इसमें आपके सिलेक्टर भी हैं, आपका थिंक टैंक भी है, उसमें आपका कप्तान भी शामिल है, उसमें जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी प्लान की थी कि जो जिस तरह से वो चाहते थे वो उसमें टोटल फेल हो गए। अच्छा, आप समझते हैं अनवारुल हक साहब है कि शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन ये स्पीड पर तो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हारिस रऊफ स्पीड पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन शायद उनकी स्पीड सिर्फ है 2 से 3 ओवर्स तक रह जा रही है, जो सिर्फ है लीग क्रिकेट खेलने और T20 की हद तक है। क्या सिलेक्टर्स को ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी 80% फिट है? क्या ये नहीं मालूम था कि नसीम शाह 70% फिट हैं? क्या ये नहीं मालूम था कि मोहम्मद हसनैन मुकम्मल रिदम के साथ नहीं बॉल कर रहे हैं? हारिस रऊफ के साथ इंजरी के बावजूद वो खेलते रहे, सिलेक्टर्स मैनेजमेंट उन्हें खिलाती रही। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक किया गया है? देखिए मजाक हुई है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आज से 40 साल पहले से मजाक हो रहा है और आज तक मजाक हो रहा है। अभी हारिस रऊफ की आपने बात की है, उसका आप पहले जिंदगी में उठा के देखें, उसने वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली कितनी है। अब सबसे पहले तो मैं चैलेंज उनको करता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मेडिकल पैनल है, जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, उनको भी चेक करें कि आया दे आर कैपेबल, वो क्वालिफाइड है कि वो लोगों के फिटनेस का टेस्ट ले सकते हैं। क्या उनको पता है कि हमारे बॉलर की फिटनेस क्या होनी चाहिए? और मैं अभी भी कहता हूँ कि बॉलर की फिटनेस का लेवल बिल्कुल अलग होना चाहिए, बैट्समैन का अलग होना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग जो है बहुत एक हार्ड जॉब है। फिटनेस तो सबकी जरूरी है, मगर इनकी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। 50 ओवर्स की जो क्रिकेट होती है वो इतनी आसान क्रिकेट नहीं होती है, इसमें आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं। ये T20 के सारी प्रोडक्ट है, सारे T20 में पूरी दुनिया में लीगों में खेल रहे हैं, 2-2 ओवर का स्टाइल करते हैं और बैठ जाते हैं। इससे पहले भी हारिस रऊफ ने के साथ जो है जिस शख्स ने उनको टेस्ट क्रिकेटर बनाया वो आज टीम के हेड कोच है, क्योंकि वो आकिब जावेद की गुड बुक में है, उनके ब्लू आइड है और वो उनके पीछे बहुत मतलब के झंडा लेके चलते हैं कि मेरी दरियाफ्त है। नो डाउट उन्होंने इनको दरियाफ्त किया, मगर उनको अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचाया कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। T20 को छोड़ के दूसरी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उनकी कारकर्दगी कोई खास नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी वो शाहीन शाह आफरीदी नहीं है जो आज से 4 साल 5 साल पहले होते थे, क्योंकि वो इंजरी में अपने आप को कैरी करते रहे, खेलते रहे, क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है। और यहाँ की जो पिचें हैं, देखिए आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर से बिल्कुल शॉर्ट रहे, आप पाकिस्तान की पिचों में मैचेस खेल रहे हैं और आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। इन पिचों में फास्ट बॉलर क्या करेगा यार, कुछ भी नहीं कर सकता। जहां अनवारुल हक साहब है, दुनिया 3 स्पिनर्स के साथ है, यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, हम अपने होम ग्राउंड होम कंडीशन के अंदर एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा हमारे पार्ट टाइम बॉलर हैं, सपोर्ट कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने सऊद शकील, उसके अलावा अगर हम बात कर लें खुशिल शाह, वहाँ वो पार्ट टाइम बॉलर्स की हैसियत से रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या मैनेजमेंट यहाँ पर साजिद के साथ क्या जुल्म नहीं कर रही? क्या फिर अगर हम देखें तो मेहरान मुमताज डोमेस्टिक का अच्छा बॉलर, उसने परफॉर्म किया हुआ,
क्या उसका कसूर है कि उसने डोमेस्टिक में आउट किए, फिर पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका नहीं मिला है? क्या कसूर है सुफियान मुकीम का, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े दिल के साथ बॉल करता दिखाई दिया और वहां पर उसने परफॉर्मेंस दी लेकिन टीम में शामिल नहीं हुआ? आप समझते हैं कि ये सारा कसूर जो है, मैं बार बार इसलिए कसूर पे आ रहा हूं कि मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स का काम था, जिन्होंने जहां पर टीम सही सिलेक्ट नहीं की। 100% आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा। ये 100% ये सिलेक्टर्स का और जो टीम मैनेजमेंट के जो भी हैं, ये सब उनका कसूर है। सुफियान मुकीम इन पिचों के ऊपर बहुत सक्सेसफुल हो सकता था। आप उसको लेकर साउथ अफ्रीका के अंदर, यार क्या थिंक टैंक जो बैठा है, बॉलिंग कोच जो बैठा है, क्या उसको कुछ पता नहीं है कि यार इन पिचों पर हमें किन बॉलर को यूटिलाइज करना है और किस तरह से ऑपरेट करना है? यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि मतलब किसी नया पुराना खाते मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं। अनवारुल हक साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे ये भी जरूर पूछूंगा, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और फिर पाकिस्तान के अंदर है सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट, दुनिया की कोई टीम नहीं थी जिसको सबसे इतने ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मैचेस मिले। आप प्लानिंग कर सकते थे इन मैचेस के अंदर, लेकिन आपने प्लानिंग नहीं की। आपने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया, उन नौजवान खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन आपने उसे टीम का हिस्सा नहीं बनाया। आपने बनाया किसे? जो बांग्लादेश के अंदर प्रीमियर लीग हो रही थी, वहां प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, टीम में शामिल हो गए, सिर्फ इस बेस पे कि शायद वो कप्तान के अच्छे दोस्त थे। ये बिल्कुल आपने 100% बात की है। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मामला है। और आप T20 की परफॉर्मेंस, जो कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब आप T20 पर लड़कों पर यार ये, और उस लीग की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, कायद आजम ट्रॉफी, उससे भी कहीं गुजरी हुई वो क्रिकेट है बांग्लादेश की। सर आप, मैं कहता हूँ उससे चले बहुत अच्छी क्रिकेट है, उससे हमारा क्या वास्ता? पाकिस्तान के प्लेयर को पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर आपने जिस तरीके से मैच, बुरा लगे, हो सकता है सुनने वालों को बुरा लगेगा, आपने उस्मान खान को भी सिलेक्ट किया, वो भी गलत किया था। वो हमारा इस पाकिस्तान के क्राइटेरिया में आते नहीं था। एक दुबई से खेलता था, वो T20 खेल रहा, T20 में से दो इनिंग अच्छी खेली, आपने उसे पाकिस्तान। अनवारुल हक साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की, उस्मान की बात कर ली, तो चला उस्मान पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओपनर्स की अच्छी नहीं जा रही थी। अगर आपने उस्मान को सिलेक्ट किया था, दुबई में क्रिकेट अच्छी खेलते रहे हैं उस्मान, अगर इंडिया के खिलाफ मैच में दुबई की विकेट पर उस्मान को शामिल कर लिया जाता, नीचे से आप एक बैटर्स को कम कर लेते मिडिल ऑर्डर से, तो वो कुछ समझ में आती कि चले दुबई में खेलने का एक्सपीरियंस उनका भी समझ में आ जाता है कि कितनी एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेट खेलते रहे दुबई में। आपने तो वहां पर भी उस्मान को चांस नहीं दिया जहां पर उन्हें सिलेक्ट किया जाता। तो इससे बड़ी नाहली क्या होगी? आप मुझे बताएंगे, शारजा और दुबई की वहां की टीम से भी आपने फारिग करा दिया, उसको आपने यहाँ पे देखा, एक वो अंदर से डिक्टेशन आया, उसने भी कहा था कि कम से कम 2 साल में टीम के साथ रहूंगा, मुझे 2 खिलाएं, मगर आपने लेके उसको बाहर बिठा रहे हैं, उसको एक ट्रैवलिंग मतलब पूरे पाकिस्तान की करा रहे हैं और उसको मैच खिलाना था। तो ये जो ट्राई नेशनल सीरीज थी उसमें ट्राई करते और जो मैचेस थे आप जब सिलेक्ट करिए तो आप खिलाए। एक तो सिलेक्ट गलत किया, मेरे देखे पॉइंट ऑफ व्यू से उन लड़कों को आप चांस दें जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उनका चांस है। अभी खुर्शीद साहब जो है बांग्लादेश में रन करके आ रहे हैं ना, तो उससे हमारा क्या वास्ता बांग्लादेश की क्रिकेट से यार? वही मशरफ रन कर देते हैं, टीम में शामिल हो जाते हैं। नहीं तो ये असल में लाइकिंग डिसलाइकिंग मामला, मैं अगर खुल के बात करूंगा, बिल्कुल खुल के मौका है यहाँ पर अनवारुल हक साहब, है आपको बात करने का मौका, इसीलिए हमने दिया है कि खुलकर बात करें। और क्योंकि इस वक्त हर पाकिस्तानी का दिल जला हुआ है, एज ए तजिया निगार आपका भी दिल जला था और यकीनन परफॉर्मेंस देख कर, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम है जो माजी वाला हाल है, माजी की तरह जो परफॉर्मेंस रही है हाल में ना दे, अब जो मैचेस पाकिस्तान के लिए आने हैं उसमें परफॉर्म करें। अनवारुल हक साहब, मजीद और आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि दुनिया तमाम तरह तैयारियों के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आई है, हमने तो अब तक अपने ओपनर सही नहीं सेलेक्ट किए, हमने ओपनर पर तवज्जो नहीं दी, मिडिल ऑर्डर हमारा नाकाम नजर आ रहा है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे वन डाउन पोजीशन पर भी अभी तक हम कोई ऐसे बैटर्स को सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं जो वन डाउन बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होता है, इस पर कोई रन कर सके। लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम को भी हम घुमाने लेके गए हैं, हालांकि परफॉर्मेंस उसकी भी अच्छी रही है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। बात आपकी बिल्कुल 100% है। आप असल में बात ये कि आपने अपना माइंड सेट करा क्या है, मेरी तो यही समझ में नहीं आता। जिस तक को पता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और आपको ये भी पता था कि पिछली जमा हमारे हिसाब से बनेगी, ये आईसीसी के जो क्यूरेटर आए थे, मैं नहीं समझता कि वो जो शारजा के विकेट में उनका कोई इनपुट होगा। वहां की डोमिनेशन जो है इंडियन
इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो सब कुछ कर रहा है, वो अपनी मर्जी से पिछे बनाते हैं, अपनी मर्जी से खेलते हैं, उनका बहुत होल्ड है क्रिकेट के ऊपर और वो अपनी मर्जी से करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जितने भी करता रहता है ना, उनकी पब्लिक रिलेशन दुनिया क्रिकेट के लोगों से है ही नहीं। हमारी इससे पहले भी आपको पता है कि फर्स्ट 4 का जो हुआ था उसमें भी हम सबसे पीछे थे। अब हालत ये हो गई है, हम जमाने से आ जाते हैं, हम बांग्लादेश से आ जाते हैं, हम श्रीलंका से आ जाते हैं, हम साउथ यार के मजाक लगा के रखा है मेरे भाई। तो अब जो बोलराम आपको चाहिए कि इनका क्लियर इनको सबको खुदाफिज करें, आपने हारना ही है ना, तो यार आप तुम लोगों को अब चांस यानी कि आप भी मशवरा दे रहे हैं गवर्नर सिंह ने कामरान खान तसूरी के बयान पर कि आज ही उन्होंने एक बयान दिया है कि इस टीम को मशवरा दिया कि इस टीम को 1 साल के लिए जो है मुअत्तल करने का उन्होंने मशवरा दिया है। आप समझ एग्री करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूं। जी जी जी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप पहले देखें, बात ये कि आप पहले ये देखेंगे 1 महीने की तनख्वाहें तमाम प्लेयरों की, जो टीम के साथ प्लेयरों से ज्यादा जो स्टाफ बैठा हुआ है ना उनको जाती है, कम से कम करोड़ों रुपए की जो ना ये इम्पैक्ट महीने का आता है, महीने का। तो यार ये हमारे 25 करोड़ आवाम का जो दिल धड़कते हैं और अच्छा अनवारुल हक साहब, अब मलबा किस पे गिरेगा? कप्तान पर? नहीं, 100% मैनेजमेंट को सबसे पहले जो मलबा गिरना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि आपने किस तरह से टीम सेलेक्ट किया, आया कि आपने रिजवान का कंसर्न लिया था। आपको अगर इसमें या कराची पाकिस्तान में खेलना था, आप शान मसूद था, आप इमाम रखता, आप इनको टीमें रखते, ये रेगुलर प्लेयर है, रेगुलर ओपनर्स हैं, और 50 ओवर की क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट होती है। इस 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर तो हम 50 ओवर नहीं खेल पा रहे। तो यही तो रोना है, यही तो रोना है कि आपने स्पेशलिस्ट, आपने जो ओपनर्स ही रखे, मिडिल ऑर्डर आप जो भी है वो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। यहाँ आप देखें, आप सऊद शकील को कुर्बानी का बकरा बना के ऊपर भेज दिया, वो पूरी जिंदगी 4-5 ओवर में बैटिंग करता चला रहा। तो आपने क्या हरकत है, सरफराज अहमद के साथ क्या कुछ नहीं किया, यूनुस खान के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया, ये सारी वही कड़ियां मिलती चली आ रही है कि आपने जो बाबर आजम का क्या, अब क्या करें हम, क्या करें, वो मतलब कुछ करेंगे भी। अच्छा, बड़ी बात आपने की बाबर आजम की, और जिस तरह मुआवजा किया जाता है बाबर आजम का विराट कोहली के हवाले से, तो आप समझते हैं विराट कोहली तो हमने जब भी देखी है, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ तो चलें अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक टैलेंट बड़ा है कि वो मैच फिनिशर है और मैच को फिनिश कर कर जाते हैं, चाहे जैसी भी सूरत हाल हो। आप समझते हैं कि यहाँ पर बाबर से बड़ा प्लेयर है विराट कोहली? क्या आप विराट कोहली को बाबर से कहाँ में जा रहे हैं सर? आप उसके स्टैट्स उठा के देखें, बाबर कोहली कहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब बाबर आजम कहाँ पर है, कोहली कहाँ पर है। ये अब आप ये देखें किस तरह से वो मैच को निकाल के ले गया। मुझे कोई एक एग्जाम्पल जिंदगी में बता दें कि बाबर में कभी कोई मैच फिनिश हो, रिजवान ने कभी मैच फिनिश हो। माँ एक सवाई मैच है जो अभी हमारा टाई नेशन में हुआ था, उसमें हमने साउथ अफ्रीका को एक अमर जो रन से 353 वो एक मैच है जो ये फिनिश करके गए, और उसमें भी उनके 5 लड़के जो रेगुलर खेलते हैं वो नहीं खेल रहे थे, नए लड़कों को उन्हें खिलाया। हमारे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई जगह छोड़ने को तैयारी नहीं होता है, कोई जगह छोड़ने को तैयारी नहीं होता। रिजवान को कप्तान बना दिया, उसको बना दिया, बाबर आजम को। चले, आइंदा कप्तान किसको आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में? किसको आइंदा कप्तान मुस्तकबिल में किसको देख रहे हैं अगर रिजवान यहाँ से जो है कप्तानीशिप छोड़ते हैं? सर हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जिस वक्त सरफराज अहमद कप्तान बना उसके बैकअप प्लान में तैयार करते, वो पाकिस्तान के कितना बड़ा असासा था और इतना शरीफुल नफ्स आदमी था, वो पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए आइडियल आदमी था, मगर आपने उसके साथ भी इतना जुल्म किया, उसको किस तरीके से टीम से बाहर निकाला और क्या सियासत की। उसके बैकअप में कोई आप लड़का तैयार करते ताकि कि वो उसके अंडर द लीडरशिप वो तैयार होता। हमारे ये रिवाज ही नहीं है। बोर्ड के चेयरमैन जो आता है वो ज्यादा सियासी बुनियादों पे आते हैं, उस सियासी बुनियादों पे आते हैं तो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को कप्तान वाइस कप्तान बना देते हैं। यही हाल होगा, और ये आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने भी पाकिस्तान की 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मैं जब से ये सब कुछ देखता चला आ रहा हूँ, और ये कभी खत्म नहीं होगा। चले, आप कह रहे हैं कि कभी ख़त्म ना होगा, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ख़त्म हो जाए। अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनएस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़े खुलकर बात कर रहे थे अनवारुल हक साहब, और यकीनन जब भी बात करते हैं बड़े खुल के करते हैं, और जहाँ पर उनकी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि शायद किसी को बुरी भी लगती हुई दिखाई देती हैं। चलें, ये अनवारुल हक साहब थे, खुलकर बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट